देखो ध्यान समझो, हम लोग अपवर्तन के नियम पढ़ चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के नियम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपवर्तन पर निर्भर कुछ सामान्य घटनाएं। हम लोग एक एक करके सभी घटनाओं को समझेंगे भी और उसके पीछे की कारण को भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ध्यान देखो, हम लोग अभी प्रैक्टिकल किए थे तो हमने देखे थे पेन को हमने जब पानी में डिप यानी डुबाए थे तो हम देखे थे पेन हमको कुछ टेढ़ा नजर आ रहा था, तुम सब लोग देखे थे। उसके अंदर होता क्या है, अब देखो हम एक चित्र बना दिए हैं, यानी उसमें लिखा है पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए थे, पेन यूज किए थे। तो पानी में पेन या पेंसिल या कोई छड़ होती है वह टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, उसका कारण में समझेंगे। देखो होता क्या है, इसके पीछे अपवर्तन कारण होता है। क्या होता है, अपवर्तन। अगर एमसीक्यू में आ जाएगा कि पानी में पेंसिल को डुबाने पर पेन पेंसिल या कोई भी छड़ हमें टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, तो उसका उत्तर क्या होगा, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या होता है हम समझा चुके थे कि जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इससे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। वही घटना यहाँ पर होता है। आप देखो समझेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। तो ये हमारा एक पेंसिल है, ये क्या है हमारा पेंसिल या कोई पेन है, कुछ भी है जो तुम मान लो, यहाँ तक है ठीक। और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी। तो इसमें पानी भर दे हम, क्या है, जल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या किए हैं, देखो जब अब हमें देखना होता है तो हम बताए थे कि हम लोग ये चीज़ देखने के लिए प्रकाश का जब परावर्तन होता है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे हमें यह बोर्ड दिखाई दे रहा है, कैसे, क्योंकि प्रकाश यहाँ से आ रही है, बोर्ड से टकरा के हमारी आंखों में जा रही है, तब जाके हमें दिखाई दे रहा है। तो यही यहाँ पर वही घटना होती है। तो जब प्रकाश की किरण कहाँ से, पेंसिल से चली है, कहाँ चली है, पेंसिल से चली है। तो पेंसिल से जब यहाँ चलती है तो होता क्या है कि यहाँ जब देखो ये जल है, जल एक पारदर्शी माध्यम है लेकिन इसका घनत्व ज़्यादा है। तो यह तुम्हारा कैसा हो गया, डेंसर मीडियम, और ये हो गया रेयर मीडियम, यानी ये तुम्हारा सघन माध्यम और ये विरल माध्यम है। बात समझा रहा है, देख रहे ध्यान से, इसको थोड़ा सा देखो, देखो ध्यान से। तो होता क्या है, प्रकाश की किरण यहाँ से, देखो ध्यान समझो, प्रकाश किरण परावर्तन, यहाँ से परावर्तन हुई, यहाँ से इस तरह से निकली, इस तरह से निकली। तो ये तुम्हारा कैसा माध्यम है, जल है, तो सघन माध्यम। कैसा माध्यम हो गया, सघन। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम, और ये तुम्हारा कैसा है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। तुम्हें दिख रहा है, अभिलंब है। हम क्या बताते थे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर। यहाँ पर भीड़ भड़का ज्यादा, ऐसे छोटे बच्चे चलते हैं तो जब देखते हैं जब भीड़ रहता है तो अपने पापा का उंगली पकड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही खाली मौका पाते हैं उंगली छोड़ छोड़ घूमने लगते हैं। इसी तरह प्रकाश है, जब देखिए सघन माध्यम है तो उंगली पकड़ के चल रही थी एकदम अभिलंब के साथ साथ, जैसे ही देखिए विरल माध्यम आया छोड़ दी उंगली, भाग में क्या घूमने लगा। तो इस तरह क्या होगा, अब ये अभिलंब से कहाँ जाएगी, दूर। यह तुम्हारा क्या है, अभिलंब है, ये वाला, ठीक है, अभिलंब से दूर। अब हमें यहाँ पर थोड़ी ना दिखाई देगा कि यहाँ पे पेंसिल है। अब हमें क्या दिखाई देगा, पेंसिल का चित्र देखो, यह पीछे बनाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, ये डॉटेड लाइन से बढ़ा रहे हैं, देखो ध्यान से, ये डॉटेड लाइन से हम ये डॉटेड लाइन से बढ़ा दिए। अब हमें पेंसिल का ये वाला नोक कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर। क्या दिखाई देगा, यहाँ पर। तो अब हमें लगेगा पेंसिल यहाँ से क्या हुई है, टूट गई है। क्या हो गई है, टूट गई। और हमें ये वाला नोक कहाँ दिखाई देगा, ऊपर। कहाँ दिखाई देगा, ऊपर। ये तो हमारा 3D फिगर नहीं है, ये इस तरह से हमें यहाँ दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, यहाँ। तो हमें लगेगा यहाँ से पेंसिल सही दिख रहा था, लेकिन ये पूरा पेंसिल हमें कैसे दिखाई, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। जैसे ही ऊपर दिखाई देगा, क्या होगा, ऊपर दिखाई देगा, तो हमें लगेगा यहाँ से पेंसिल क्या हो गई है, टूट गई है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो अपवर्तन कारण है। होता क्या है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है, जिसके कारण हमें थोड़ा सा जो प्रतिबिंब है उसका जो प्रतिबिंब करके दिखाता है वो कैसा दिखाता है, थोड़ा सा ऊपर दिखाता है। इसकी वजह से हमें पेंसिल कैसे नजर आती है, टूटी हुई नजर आती है। यहाँ पर किसको दिक्कत, ये एक्सप्रेशन समझ में आया। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे कि हमें तालाब की गहराई या कोई सिक्का रखा हुआ ऊपर क्यों दिखाता है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। अब ये टॉपिक हमारा खत्म है तो उसको भी समझ लेते हैं। ध्यान समझिए, पानी वाला भी हम लोग घटना देखें, पेंसिल कैसे हमें टेढ़ा दिखाता है, सेम वही घटना क्या होती है, हम लोग जब पानी में जब देखते हैं तो कोई मछली ज़्यादा गहराई में रहती है, लेकिन हम लोग को देखने पर दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन अगर कोई वस्तु पानी में है तो हम लोग को उसकी गहराई का सही अंदाजा नहीं लग पाता है। क्यों, वही अपवर्तन कारण। क्या होता है, जब वहाँ से जब प्रकाश किरण टकरा के जब चलती है तो जैसे ही वह पानी की यानी जो क्या होता है अधिक घनत्व वाला माध्यम है, यानी कि जो सघन माध्यम है, वहाँ से विरल माध्यम में जब आती है तो प्रकाश किरण क्या होता है, अभिलंब से दूर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वास्तविक गहराई का अंदाजा
नहीं हो पाता। या तो समझ लेके पानी में सिक्का उठा उसे तो वही घटना होती है, लेकिन तारों का टिमटिमाना इसको समझना पड़ेगा। होता क्या है, हमें पता है कि आप हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। ब्रह्मांड बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम जब पढ़ाएंगे ब्रह्मांड के बारे में, यानी सौर परिवार, सूर्य और उसके परिवार पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर समझाएंगे तो वो डिटेल में हम लोग क्लास करेंगे। यहाँ बस इतना समझो कि हमें पता है ब्रह्मांड में क्या होता है, ढेर सारे तारे हैं। तो तारे हम लोग को चमकते हुए, कैसे एक बार चमकता हुआ दिखाई देगा, फिर नहीं दिखाई देगा, फिर दिखाई देगा, फिर नहीं दिखाई देगा, ऐसा क्यों है? इसी बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ऐसा में क्यों दिखाता है? तो समझो, देखो ध्यान समझो, यहाँ पर बहुत ऊंचा एक तारा है, बहुत ऊंचा क्या है, एक तारा, इस तरह से तारा है, ठीक है, बहुत बड़ा तारा बना दिए हैं, छोटा सा तारा दिखाता है। और मान लेते हैं यहाँ पर हम या तुम हो, इस तरह से, इस तरह से है। होता क्या है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ढेर सारा ऐसे एटमॉस्फेयर का लेयर होता है, पता है ना, पूरे इन्वायरमेंटल में, यानी इन्वायरमेंट में कितने लेयर होते हैं, एटमॉस्फेयर में एयर के कितने लेयर होते हैं, कुल मिला के 5 लेयर होते हैं। सबसे कितने लेयर होते हैं? 5। तो पहला, दूसरा, इस तरह से ऐसे करके 5 लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाला क्या होता है, बहिर्मंडल होता है, सबसे बाहर वाला बहिर्मंडल, इंग्लिश में एक्सोस्फीयर होता है। तो जब प्रकाश की किरणें, सुनो ध्यान से, जब प्रकाश की किरणें इस तरह से आ रही थी, इस तरह से आ रही थी, तो होगा क्या, अब यहाँ पर अभिलंब इस तरह खींचेंगे, क्या खींचेंगे, इस तरह टेढ़ा खींचा गया, इस तरह से अभिलंब खींचेंगे। तो जैसे ही प्रकाश किरण, ये तुम्हारा क्या था, विरल माध्यम, यानी कैसा था, ये रेयर मीडियम था। डेंसर में आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाए, क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा कम झुका है, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डेंसर है, ये थोड़ा सा अधिक डेंसर है, यानी कि ये थोड़ा सा अधिक सघन है। यहाँ पर आएगा और आगे यहाँ पे और झुक जाएगा, ठीक है, और अधिक झुक जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे आएगा, यहाँ पर और झुक जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, और झुक जाएगा। ये तो गुमराह हो गया जी, इसको थोड़ा सा और पास होना है, कहीं और चला गया, इसके तरफ लाइटें नहीं आया। अब इस तरह से ही होगा। तो अब देखो हम लोग को कहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम लोग को दिखाई देगा तारा, यहाँ पर दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर, हमें यहाँ पर अपीयर होगा, तारा था यहाँ पर, लेकिन दिखाई देगा यहाँ पर। अब समझो ध्यान से, दिखाई देगा वो तो अलग की बात है, लेकिन होता क्या है, अब देखो हमें पता है इन्वायरमेंटल, हमारा जो वातावरण है वो लगातार गर्म और ठंडा होता रहता है। क्या होता रहता है, गर्म और ठंडा। तो ये हमें बार बार क्या होगा, सघन और विरल होता जाएगा, सघन और विरल हो जाएगा। तो एक बार प्रकाश किरण यहाँ पर आएंगी, यहाँ से यहाँ पर आएंगी, तो अगर मान तो और ज़्यादा सघन होगा, किसी कारणवश क्या होगा, थोड़ा सा सघन होगा, तो प्रकाश किरण यहाँ ना आके कहाँ चली जाएंगे, आगे चली जाएंगी। तो हमारे पास प्रकाश किरणें नहीं आ पाएंगी, आ पाएंगी नहीं आ पाएंगे। जब नहीं आ पाएगा, जब प्रकाश किरण आई नहीं तो हमें दिखाई नहीं देगी। तो अभी हमें दिखाई देगा, थोड़ी बात जब सघन हो जाएगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, फिर दिखाई देगा, फिर दिखाई नहीं देगा। यही कारण है कि हमें तारे कैसे दिखाई देते हम लोग को, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कैसे एक बार दिखाई देता है, एक बार दिखाई नहीं देता, कारण क्या है, अपवर्तन। अच्छा, इसमें देखो एक और घटना होती है, कभी अरे होता क्या है, सूर्य जब आसमान, ये समझा गया ना, आसमान में जब सूर्य का उदय नहीं हुआ रहता है, आसमान में सूर्य उदित नहीं होता है, उससे कुछ समय पहले ही हम लोग को सूर्य दिखाई देने लगता है। अभी हमें अच्छा एक बात याद रखना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाते, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। और वो बात अलग है, पूरा सूर्य किसका चक्कर लगाता है, ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, अपने आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। समझो ध्यान से, हम लोग यहाँ पर है अर्थ पर, हम लोग यहाँ पर है अर्थ पर, सन कहीं यहाँ पर है, सन कहीं यहाँ पर है। ये हम इस तरह बना दिए समझने के लिए, लेकिन सन सूर्य से बहुत ज्यादा बड़ा, 13 लाख गुना बड़ा है। समझ में आ रहा है? होता क्या है, यहाँ से सूर्य की किरणें चलती है, सेम वही कारण है, एटमॉस्फेयर कारण। यहाँ सूर्य की किरणें इस तरह चली थी, ठीक, यहाँ चली थी, वो अभिलंब की ओर झुकते हुए इस तरह से, फिर इस तरह, अरे बहुत ज्यादा इधर कर दीजिए, इस तरह चली थी, ऐसे 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 करते करते हम लोग यहाँ पर अपीयर होने लगते हैं। वो कैसे, जैसे एटमॉस्फेयर का लेयर होता है, तो पूरा डिटेल बना है, इस तरह से एटमॉस्फेयर के लेयर है, ठीक है। यहाँ सूर्य किरणें चलेंगी, अभिलंब खींचोगे, अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाएंगी, अभिलंब की ओर ऐसे झुक गई, फिर यहाँ से खींचेंगे, फिर इधर झुक जाएंगे, यहाँ से हम ऐसे टिढ़ा लगाएंगे, अपने अभिलंब कहाँ चला गया, सूर्य को पृथ्वी से आगे चला गया, अंदाजा नहीं पा रहा है ना। इस तरह से पृथ्वी पर यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, तो हमें सूर्य कहाँ दिखाई देगा, तो ध्यान दो, हमें सूर्य यहाँ पर दिखाई देगा,
ठीक है, ऊपर, जबकि सूर्य कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सूर्य अभी उदित नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले हम लोग को सूर्य आकाश में दिखाई देने लगता है। बात समझ रहा है। इसी तरह जब सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद भी सूर्यास्त हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग को सूर्य दिखाई देता रहता है। कारण क्या है, यही कारण होता है कि अपवर्तन होता है। जब वो अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेयर में आते रहते हैं तो प्रकाश किरणें क्या होती है, आती है, अभिलंब की ओर झुकती जाती है। इसके समय सूर्योदय के कुछ देर पहले दिखाई देना था और सूर्यास्त कुछ देर बाद तक दिखाई देता रहेगा। बात समझ रहा है। ये इसको बनाना डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाना। चलो इसके आगे हम लोग एक और टॉपिक समझ लेते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, सबसे पहले समझते हैं प्रिज्म क्या होता है। देखो प्रिज्म क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास यानी कांच होता है, कांच, पारदर्शी कांच में, पारदर्शी कांच का एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें 5 फलक होते हैं, यानी 5 फेसेज होते हैं। इसमें हम लोग बोर्ड में बस केवल एक ही फलक देख पाते हैं, बाकी और 4 फलक हमें क्या करना होगा, हमें इमेजिन करना होगा। देखो होता क्या है, इस तरह से हमारे पास फलक होती है, इस तरह से इसका इस तरह से होता है, और इसके पीछे इस तरह से और होता है, इस तरह से और होता है, यहाँ पर इस तरह से ऐसे रहता है। तो जिस तरह से यहाँ पर फलक है उसी तरह इसके पीछे भी फलक होता है। तो कुल मिला के 5 फलक होते हैं। देखो एक यहाँ, 1 2 3 4 और पीछे 5। तो ये क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक पारदर्शी कांच का एक यंत्र होता है जिसमें 5 फलक होते हैं। क्या होते हैं, 5 फलक होता है। इसमें से जब प्रकाश को क्या कराया जाता है, ट्रैवल, यानी कि जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या होती है, वो अपने विभिन्न रंगों में, यानी जिन रंगों से मिलकर बनी है उन सभी रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। विभक्त मतलब अलग अलग हो जाती है। इसका कई उपयोग करके प्रकाश की दिशा को बदली जाती है। प्रकाश दिशा क्या कहते हैं, बदली जाती है। तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो ये समझ लो क्या होता है, हम लोग देखते हैं। अब एक बात याद रखना कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, ये समझना, यहीं से हम लोग का कॉन्सेप्ट बनेगा। जब प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रिज्म के अंदर घुसते ही वह प्रकाश किरण नीचे जो उसका बेस रहता है उसके क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, समांतर रहती है। उसके बाद जब निकलेगी तो वही अभिलंब से दूर चली जाएगी। अब समझो इसको, देखो ध्यान से। इस तरह से प्रकाश का हमें प्रिज्म का एक हिस्सा दिखाई देता है त्रिकोण से। किस तरह दिखाता है, त्रिकोण से। अब समझो इसके पीछे भी इस तरह होगा और त्रिकोण इस तरह भी होगा, त्रिकोण इसी तरह होगा। और ये जहाँ से हम लोग इस तरह से फेस रहता है, ये वाला, यह थोड़ा सा कैसा रहता है, मोटा रहता है। देखो इसे समझो, किताब को देख लो, जैसे समझो इस तरह से प्रिज्म है, इस तरह से क्या है हमारा प्रिज्म है, इस तरह। और नीचे एक और किताब लगा देते हैं, इस तरह से हमारा प्रिज्म होता है। दिख रहा है, ये थोड़ा दिख रहा है, इस तरह त्रिकोण में है। तो हमें बस सामने वाली ये फेस दिखाई दे रहा है, और इसी तरह पिछला भी फेस है। इस तरह क्या है, पिछला फेस है। एक देखो फेस नीचे है, 2 इधर बगल में है। तो हम लोग प्रिज्म को प्रकाश किधर से गुजारेंगे, इस साइड से। छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, गिर गया। हाँ, नहीं, प्रकाश किधर से गुजारेंगे, इधर से। तो जब प्रकाश को इधर से गुजारते हैं तो जैसे ही प्रकाश इसके अंदर गुजरेगी तो यहाँ पर इसके अंदर जाके ये जो बेस है नीचे वाला, इसके क्या जाते हैं, समांतर जाते हैं। तो ध्यान समझना, प्रिज्म इसी तरह दिखाई देता है, इसी तरह देखो जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरह प्रिज्म दिखाई देता है, बस ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो जब पारदर्शी इसमें से प्रकाश गुजरेगी तो होगा क्या, यहाँ जब यानी चौड़े वाले हिस्से से, जैसे ये चौड़ा वाला हिस्सा है ना, इस तरह, तो यहाँ जब प्रकाश को ऐसे हम लोग भेजेंगे तो अंदर जाके प्रकाश क्या होगी, इसके बेस के समांतर जाएगी। फिर बाहर निकले तो अभिलंब से दूर जाते हैं। तो देखो यहाँ से हम भेज रहे हैं तो कैसे होती है, देखो प्रकाश की किरण को यहाँ से इस तरह से प्रिज्म में ऐसे लेकर जा रहे हैं, ये गई। जैसे ही इंटर करते तो हम क्या बताए हैं, जैसे ही प्रकाश प्रिज्म में घुसती है यानी गुजरती है तो वो इसके बेस के समांतर जाती है। तो बेस की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यहाँ पर अभिलंब कुछ इस तरह से था, ये था अभिलंब कुछ ऐसा था, इसके 90 डिग्री बनेगा अभिलंब। तो अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई, और वो उतना झुकी किससे क्या हो जाए, समांतर का। पास मारा है। अब देखो यहाँ जब निकलेगी, अभिलंब इधर है, अभिलंब इधर है। अब देखो जैसे ही निकलेगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर जाएगी, अभिलंब से और अभिलंब से इस तरह से। तो प्रकाश किरण इधर से गुजरी, इधर क्या होगी, समांतर हो गए, और यहाँ जाके अभिलंब से दूर चलेगी, ठीक। तो प्रकाश किरण क्या होती है, इस तरह से निकलती है और इधर जाके जितना कोण इधर बनाएगी उतना ही कोण इधर बना के क्या होती है, बाहर निकल जाती है। बात समझ रहा है। अब ध्यान से, यहाँ पर इसे बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं, प्रिज्म। क्या बोलते हैं, प्रिज्म। याद रखना
कि जब प्रकाश किरण को प्रिज्म के अंदर से गुजारा जाता है तो प्रिज्म के अंदर प्रकाश क्या होती है, इसका जो आधार है उसके समांतर रहती है और आगे जाके जो कोण यहाँ से बना के इंटर की निकल रहेगी, मतलब इंटर गिरेगी, उतना ही कोण यहाँ से बना क्या हो जाती है, बाहर निकल जाते हैं। यानी ये कोण अगर ए है तो ये भी कोण क्या होता है, ए बना के ऐसे बाहर निकलता है। बात समझ रहा है? इसको ये डायग्राम बना लो, अभी लिखने वाला क्या है पर अभी लिख के समझा रहे हैं।